गुड मॉर्निंग आशीष। इन्फोसिस के लिए दरअसल एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एक नोटिस मिली है और उस नोटिस में कहा गया है कि असेसमेंट ईयर FY 28 का, FY 16 का, बेग 2008, FY 16, 17, 18 और 18, 19 के लिए कुछ टैक्स रिफंड इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा और उसके तहत अगर आप देखिए 6,329 करोड़ टैक्स रिफंड के तौर पर कंपनी के हाथ वापस लगेगा। ये इनफैक्ट वो डेवलपमेंट है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया है कि 22-23 के लिए टैक्स डिमांड का भी नोटिस आया है 2,763 करोड़ का। तो दो डेवलपमेंट्स है, एक तो प्रीसेंट ईयर के लिए टैक्स डिमांड नोटिस, लेकिन उससे बड़ा है वो टैक्स रिफंड नोटिस जो करीब 6,329 करोड़ का है। अब कंपनी उसको एसेस करेगी, इसका क्या प्ले आउट रहेगा, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है किसी भी कंपनी के लिए कि इतनी मोटी रकम दरअसल रिफंड के तौर पर उनके हाथ लगेगी। ठीक है, टैक्स डिमांड तो अभी कंटेस्ट होगा, देखते हैं उसका फाइनल आउटकम क्या आएगा। ये जो रिफंड आया ये इंटरेस्टिंग हाईलाइट है। 6,329 करोड़ रुपए का आईटी टैक्स रिफंड आता हुआ। अब क्योंकि 31 मार्च से एक शेड जस्ट पहले आया है तो बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स आने, क्वार्टर नंबर्स सामने खड़े हैं, तो रिलीज कह रही है हम असेस कर रहे हैं इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल्स पे इन सब डेवलपमेंट्स का। तो पैसा तगड़ा आना है, इस बार कैसे एडजस्ट करेंगे दिखाना तो इसी बार पड़ेगा, पैसा तो आ ही गया है। खैर देखते हैं क्या होता है, पर अमाउंट तगड़ा और स्टॉक वैसे भी फोकस में था नतीजों से पहले। सचिन, प्लेस्ड कैसा नजर आता है, क्या करोगे आप? ये तेजी वाला मन है स्टॉक में, आज फौरी फौरी रिलीफ आई, टिक नहीं पाया, ऐसा फील आ रहा है या फिर लग रहा है दमखम है इस काउंटर में? आशीष जी, इनफैक्ट काफी दिनों से जो इसकी डिक्लाइन थी वो थोड़ी सी ग्रेजुअल हो रही थी। प्राइस फॉर्मेशंस भी थोड़े से सबड्यूड होते जा रहे थे, एंड जिस तरीके से एक्सपायरी का डेटा था वहां पर क्लियरली शॉर्ट रोल ओवर का ही नजर आया था। बट जिस तरीके से ये न्यूज फ्लो आई है 1500 के आसपास, एक कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग बेस भी है एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, एंड प्लस एक 60 मिनट चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो मुझे लग रहा है एक क्लासिक सेटअप है एक पुल बैक रैली के लिए। एंड जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने एक डाइवर्जन बनाया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पुल बैक भी काफी तगड़ा होना चाहिए। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अनलॉक हो सकती है। तो 1560, 1580 ये दो लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर गैप अप होती भी है तो एक पुल बैक पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशनिंग अग्रेसिवली की जा सकती है। एक बेस अच्छा बनाया हुआ है 1500, 1510 के आसपास, तो अगर वहां पर स्टॉक मिल जाता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1485 पे लगाना है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। इन्फोसिस रखिए रडार पे, हालांकि ये अपडेट अलग है, लेकिन एक रिपोर्ट भी आई मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट का कॉल 1700 के लक्ष्य पर, लेकिन वो लार्जली Q4 नंबर्स को मान रहे हैं जो आने वाले हैं। एक की कैटलिस्ट होगा इस स्टॉक के लिए, क्योंकि हमने चर्चा करी थी कि रिजल्ट्स के साथ साथ FY 24 के नंबर्स आ रहे हैं, तो FY 25 की सिलेक्टिवली गाइडेंस कई सारी कंपनीज देती हैं। तो वो कह रहे हैं FY 25 के रेवेन्यू गाइडेंस एक की कैटलिस्ट होगा इस स्टॉक के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 से 6% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बेस केस के तौर पे, यानी कि मोटा मोटी ये फैक्टर, इससे इधर या उधर हुआ तो स्टॉक वैसे ही रिएक्ट करेगा। तैयारी कर लीजिए आप भी नतीजों के सीजन और इन्फोसिस की। अगला हेडलाइन में मेंशन भी था, रखिए रडार पे किसी ONGC को, किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो ऐसे में मानस आप